किसी खिलाड़ी के लिए कोई शब्द गढ़ा जाए और उस शब्द पर वो खरा उतरे तो उसका नाम सबसे बेहतर अगर देखें नेपाल क्रिकेट में तो दीपेंद्र सिंह अरी हो सकता है। टाइगर के नाम से फैंस इनको जानते हैं और दीपेंद्र सिंह अरी की जो प्रदर्शन है वो टाइगर जैसा ही है। नेपाल और जो यूएई का मुकाबला हुआ कुछ इस तरीके का ही मुकाबला रहा है कि जिस मुकाबले में नेपाल पूरी तरीके से डाउन थी। नेपाल एक समय मुकाबला हार गई थी, लेकिन दीपेंद्र सिंह अरी ने अपने दम पर, चाहे गेंदबाजी की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो, वहां से मुकाबले का रुख पलट दिया। और ये सबसे कमाल की बात है कि जिस खिलाड़ी के लिए टाइगर बोला जाता है वाकई में उसकी फील्डिंग टाइगर जैसी ही है। इस मुकाबले में कुछ और भी बातें हैं जिस पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हमने पहले भी आपको बताया था कि यूएई जो है वो इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना लोग भाप रहे हैं। उसके पास से अगर आप इस वीडियो से पहले की वीडियो देखेंगे उसमें मैंने वसीम की बात करी थी। वसीम और एक ही दो खिलाड़ी थे वहाँ पर, ज़्यादा बड़ा चैलेंज यूएई के पास नहीं था। और नेपाल ने इस चीज़ को सही तरीके से भापा कि जब लास्ट में विकेट गिरनी शुरू हुई इन्होंने समझ गए कि भाई यहाँ से हम इस टीम को पकड़ सकते हैं, और उसके बाद से उन्होंने जाने नहीं दिया। आखिरी ओवर में जहाँ पहली दो गेंदों पर बड़े शॉट आ जाते हैं वहाँ पर टीमें डगमगा जाती हैं, लेकिन नेपाल ने इस मुकाबले में और इसके अलावा जो इस क्वालिफायर में बाकी मुकाबले रहे वहाँ डगमगाई नहीं है। और ये सबसे बड़ी जीत नेपाल क्रिकेट की नहीं बल्कि स्टुअर्ट लॉ की जो कोचिंग की भी है, क्योंकि उनको यही चीज़ें सुधारनी थी। नेपाल की टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सबको पता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर टीम मुकाबले निकाल कर कैसे लेकर जाएगी, इस पर काम करने की ज़रूरत थी। और यही काम कर दे रहे हैं स्टुअर्ट लॉ, क्योंकि हमने अपने समय से नेपाल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और वही देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आते हैं यहाँ कई बार होता है क्या है ना कि हम पूरी तरीके से हाथ छोड़ देते थे, हम मेहनत करते, टीम लड़ती, लेकिन नतीजा हमारे खिलाफ जाता था और ऐसा लगता था यार नेपाल गलत क्या कर रही है। लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे इन्हीं चीज़ों पर पिछले कुछ समय से टीम ने बेहतर किया है कि आपके 4 विकेट गिर जा रहे हैं, वहाँ से टीमें अच्छे टोटल तक भी जा रही है। और टीम की बात करें तो सबसे, और ये कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट के लिए पॉजिटिव की बात है। मुकाबले के स्कोर कार्ड की बात करें तो नेपाल ने 20 ओवर में 140 रन बनाए, जिसमें अगर आप देखेंगे शुरुआत कमाल करी, उसके बाद फिनिश अच्छा नहीं हो पाया। और यही दिक्कत है, कभी शुरुआत अच्छी नहीं हो पा रही तो फिनिश अच्छा हो जा रहा है और मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इसको आप ताकत के तौर पर भी देख सकते हैं कि यार देखिए कभी इधर नहीं तो इधर से हो जा रहा है काम। कुशल भुरतल ने 26 पर 28 बनाए, आसिफ शेख ने 47 पर 51, कप्तान पुडेल ने 19 पर 20 और कुशल मल्ला 11 गेंदों पर 10 रन। यही मैंने पिछले मुकाबले में बात करी थी, एक खिलाड़ी विकेट आकर रोक सकता है, लेकिन पिछले वीडियो में बात करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी रुक जाते हैं। आप लोग भी अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा, खासतौर पर कुशल मल्ला के बारे में। जब आपके पास बशीर और अलग अलग खिलाड़ी, कमाल के खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं तो भी शायद आप रिस्क ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बाहर ही कर दो, पर मेरा ये ओपिनियन है कि अभी कुशल मल्ला से बेहतर भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें संदीप जोरा लास्ट में आते हैं, दीपेंद्र गुलशन झा ने एक बार फिर से 5 गेंदों पर बेशकीमती 14 रन बनाए। इसके अलावा सोमपाल कामी 6 गेंदों पर 6 रन। अब गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो यूएई में जो शरफू ने बैटिंग करी, मैच खत्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन जज्बे से अगर आप देखेंगे नेपाल ने हार नहीं मारी। दीपेंद्र सिंह 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, और एक समय आप देखिए 14 ओवर में 91 पर 4 थी ये टीम। इसके अलावा 15 ओवर में 96 पर 5। वहाँ से 15वें ओवर से अगर देखा जाए ना तो गेम वहीं से बदला है कि फील्डिंग में जान झोंक दी और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीत लिया। और ये सबसे कमाल की बात है कि नेपाल की फील्डिंग कितनी कमाल की लग रही है। मतलब अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बंदा दीपेंद्र सिंह अरी, इवन अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ दौरे पर कैचिंग भी बड़ी कमाल की हुई थी, यहाँ पर भी ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं नेपाल के बारे में। मतलब कि ये समझ लीजिए इस जीत से लगभग T20 वर्ल्ड कप का जो सफ़र तय करना था वो डन है। बहुत रेयर चांस है कि यहाँ से नेपाल आउट हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मामला क्लियर है, अब ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। यूएई एक चैलेंज थी, हमने पहले भी आपको बताया था, यूएई एक चैलेंज है और उसको आपने बहुत अपना परसेंटेज क्रिकेट खेलकर आपने यूएई को हराया है, क्योंकि बैटिंग नेपाल की डिसअपॉइंटेड थी, आप सब खुद इस बात को मानते। उसके बावजूद अगर नेपाल ने यूएई को दबाव में लाकर मैच जीत लिया, ये विन कमाल की थी इस लिहाज से। और अब आने वाले जो मुकाबले रहेंगे, चाहे कतर की बात कर ली जाए, ये सब मुकाबले नेपाल के लिए बिल्कुल आसान है। देखिए समोआ, जापान इस वक्त थोड़ी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो कंडीशन ऐसा है चैलेंज कर दे रही है, लेकिन अब बाकी टीमें उस लिहाज से चैलेंज नहीं कर पाएंगी।
तो ये नेपाल की जीत ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप के लिए दरवाज़ा ओपन हो चुका है। इस टीम में अगर आप देखेंगे इस वक्त नेपाल में, तो ये नहीं कहेंगे कि यार बहुत बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है। कुशल मल्ला पर मैं अभी आऊँगा, हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब टीम में सब कुछ बेहतर है तो क्यों ना कहीं जो कमियाँ हैं उस पर भी बात करी जाए। और ऐसे में एक ये जगह है जहाँ पर बात करनी ज़रूरी है। ज़रूर है कोच की ये सोच है कि भाई जो लेफ्टी कॉम्बिनेशन भी मिडिल ऑर्डर में रहेगा तो टीम के लिए बेहतर रहेगा। इसी लिहाज से कुशल मल्ला को बैकिंग भी मिल रही है, वरना आपके पास बशीर भी एक कमाल के खिलाड़ी हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या सुधार की ज़रूरत है? और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और वीडियो को कमेंट भी करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि नेपाल क्रिकेट पर लगातार आप तक बेहतर कवरेज करें, सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं, आपको कंप्लीट कवरेज, जैसे कि आप लोग फॉलो करते हैं काफ़ी समय से, तो आपको पता भी होगा कि हम हमेशा से नेपाल को कवर भी कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारी कवरेज पसंद आए। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।